Hello friends, welcome back to the channel Paramaye's The Virtue of Humanity. Today is the 5th September, Teachers Day. So first of all, I would like to say Happy Teachers Day to all the teachers. पास्ट फ्यू डेज से आप सभी ने देखा होगा कि हम सभी टीचर्स ने मिलकर ऑनलाइन बच्चों के लिए आवाज उठाई है। कई टीचर्स के चैनल पर लाइव की एक्सेस नहीं रही है, स्ट्राइक आ गए हैं, फिर भी हम सभी डटे हुए हैं, हटे नहीं हैं। कहते हैं द इन्फ्लुएंसर ऑफ टीचर्स एक्सटेंड बियॉन्ड द क्लासरूम वेल इनटू द फ्यूचर्स आल्सो। और इन बच्चों के भविष्य के लिए ही ये आवाज उठाई गई है। हम सभी को एकजुट होकर इस बेरोजगारी से निकलना है। सरकारी नौकरियों की बहाली में जो धांधलियां चल रही हैं, इससे सब अवेयर थे, बट वो कहते हैं पानी जब सर से ऊपर चला जाता है तो अपने हक के लिए तो बोलना ही चाहिए। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। और आज वो समय है जहां सिस्टम को अपने सिस्टम में बदलाव करना होगा। बच्चों के रिजल्ट देने होंगे, एग्जाम डेट निकालनी होगी, फाइनल ज्वाइनिंग करानी होगी और साथ ही गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम प्रोसेस को स्मूथ और ट्रांसपेरेंट करना होगा। इसीलिए बच्चों, आप सभी को एकजुट होकर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ हैशटैग दिख रही होगी। आज हर घंटे 5-5 ट्वीट करने हैं और इन सभी ट्वीट्स को ट्रेंडिंग पर रखना है। याद रहें, एक साथ 20 ट्वीट ना कर दें, एक साथ 10 ट्वीट करके छोड़ ना दें, बल्कि हर घंटे 5 ट्वीट करें और हर घंटे करें। याद रहे, ट्वीट या रीट्वीट में अपशब्द, गाली गलौज, किसी को भला बुरा ना लिखें। शब्दों पे नियंत्रण रखें, क्योंकि ये मुहिम पढ़े लिखे युवाओं की है जो अपने देश के अच्छे भविष्य के लिए अपना हक मांग रहे हैं। आपने सुना होगा, द ड्रीम बिगिंस विद अ टीचर हु बिलीव्स इन यू, who leads you to the next plateau, sometimes poking you with a sharp stick called truth। हमारी लड़ाई किसी सरकार, किसी पार्टी से नहीं है। ये वो युवा हैं जो आज अपने हक की जॉब के लिए लड़ रहे हैं। ये वो युवा है जिसके एग्जाम क्लियर तो हो गए हैं, बट 2 सालों से ज्वाइनिंग नहीं आई है। क्यों? क्योंकि कोरोना चल रहा है। सरकारी दफ्तरें खुली हैं, सारे सरकारी काम हो रहे हैं, बट इन बेरोजगार युवाओं की एग्जाम डेट नहीं आई है। क्यों? क्योंकि कोरोना चल रहा है। चुनाव के टाइम वैकेंसी तो आ जाती है, बट फाइनल स्टेज ज्वाइनिंग तक नहीं जा पाती, क्योंकि कोर्ट में केस फंस जाता है। जिन युवाओं को हम कहते हैं देश का भविष्य, आज वो युवा बेरोजगार अपने भविष्य की चिंता की अग्नि में जल रहा है। कब जागेगा देश, कब जागेंगे प्रतिनिधि और करेंगे कुछ हमारे इन बेरोजगार युवाओं के लिए। इन पंक्तियों को ध्यान से सुने। पढ़ लिख कर हम भी युवा बेकार बैठे हैं, डिग्रियों वाले भी देखो लाचार बैठे हैं। जिन्होंने रोजगार देने का वादा किया था, वो कुर्सियों पर मुस्कुराए बैठे हैं। कभी तो हमारी सरकारें ये भी सोचे कि इन सरकारी नौकरियों के आवेदन में कभी भी किसी अमीर का बच्चा फॉर्म फिल नहीं करता। वो प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई करते हैं, वो फॉरेन में कॉलेज जाने की पढ़ाई करते हैं। यहाँ इन सरकारी नौकरियों में हम लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, जो इस इच्छा से फॉर्म भरते हैं कि अभी थोड़ी सी मेहनत कर लूं तो जिंदगी सवर जाएगी, घर को संभाल लूंगा, ससुराल में रिस्पेक्ट मिलेगी। बट एसएससी, रेलवे, सीजीएल, बीपीएससी इत्यादि के जितने एग्जाम प्रोसेस हैं, वो सटीक ना हो तो सब सपने बिखर जाते हैं। बढ़ती उम्र और ससुराल के ताने जीने नहीं देते और एग्जाम का ऐसा मोह कि मरने भी नहीं देता। कवि देवी प्रसाद मिश्र की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। यह सवाल उसे शर्मिंदा कर देता है कि क्या कर रहा है वह आजकल। वह डकैती नहीं डालता, वह तस्करी नहीं करता, वह हत्याएं नहीं करता, वह फरेबी वादे नहीं करता, वह देश नहीं चलाता। फिर भी यह सवाल उसे शर्मिंदा कर देता है कि क्या कर रहा है वो आजकल। एक मिडिल क्लास युवा एक नौकरी चाहता है, सिर्फ एक नौकरी चाहता है। राजनीति से उसे कुछ भी मतलब नहीं होता, कुछ भी लेना देना नहीं होता। बस अपने परिवार को पाल ले, 21-22 की उम्र में जॉब मिल जाए। बट अभी के एग्जाम प्रोसेस की वजह से 30 तक भी जॉब मिलना मुश्किल है। इसीलिए सबसे पहले एग्जाम प्रोसेस को सुधारना जरूरी है। मिनिमम 1 साल में नोटिफिकेशन से ज्वाइनिंग की प्रोसेस होनी चाहिए। और स्टेट एग्जाम के तो और भी बुरे हाल हैं, चाहे कोई भी स्टेट हो। बीपीएससी को ही देख लीजिए, बिहार पब्लिक स्टेट सर्विस कमीशन। बीपीएससी के नोटिफिकेशन का पता नहीं, पिछले रिजल्ट का नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा वो भी अभी तक पता नहीं।
इसीलिए अपनी समस्याओं को बच्चों कमेंट में लिखो, ट्वीट करो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करो, क्योंकि भगवान राम ने भी कहा था, न्याय अगर देर से मिले तो वो भी अन्याय है, और अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहने वाले भी गुनहगार हैं। सफलता तो मिलेगी, जॉब तो मिलेगा, बट देरी से मिली सफलता किस काम की सफलता होगी? बल्कि टाइम पर सफलता मिलना ही सफल है। इसीलिए भर भर के ट्वीट करिए, जितने ज़्यादा हो सके ट्वीट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए और कंटिन्यूअसली करिए। हम शिक्षित हैं, याद रहे हम शिक्षित हैं, इसीलिए शिक्षा की कलम चलाएं, ना कि वायलेंस की। कभी-कभी समझ नहीं आता, समझने वाली बात है कि जब चुनाव की पूरी प्रक्रिया टाइम पर हो जाती है, जहां हर वर्ग के लोग वोट देने जाते हैं, जिसमें शिक्षित, अशिक्षित, हर तरह के लोग होते हैं। फिर एग्जाम, एग्जाम ऐसा है जहां हर लेवल पर शिक्षित व्यक्ति इन्वॉल्व होता है। वो प्रोसेस इतनी ढीली क्यों है? क्या जानबूझकर बेरोजगारी बढ़ाई जाती है? क्या जानबूझकर एसएससी, रेलवे, सीजीएल, स्टेट पीसीएस के एग्जाम प्रोसेस डिले की जाती है? बट क्यों? ये सवाल पूछता है हर वो देश का युवा अपने चुने प्रतिनिधि से। हर वो परिवार, हर वो माता-पिता ये सवाल पूछता है अपने प्रतिनिधि से कि इस विश्वास पर हम गरीब माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षित बनाते हैं, एक दिन जॉब लगेगी, बट जॉब के इंतजार में उम्र और ख्वाहिशें सब निकल जाती है और पता भी नहीं चलता और जॉब भी नहीं लगती। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे आप किसी भी सेक्टर से हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आगे आइए और बढ़ चढ़कर इस मुहिम में साथ दीजिए, क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, किसी भी एग्जाम में हो सकती है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आइए सपोर्ट कीजिए और इस मुहिम को सफल बनाइए, क्योंकि ये वो ऐसे एग्जाम हैं, एसएससी हो गई, सीजीएल हो गए, पीसीएस हो गए, जो स्टेट के एग्जाम्स है, इन सभी में रिफॉर्म की जरूरत है। अब वो टाइम आ चुका है जहां पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए टू रिफॉर्म द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन। तो अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।